मैं हूँ काला साया की परछाई, मुझे पहचानो। पहचाना परछाई? काला साया अमर रहे। अमर रहे। मैं यान के अंदर आना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ डॉक्टर ओम स्वरूप को कैसे मारा जा सकता है। दरवाजा खोलो। लेकिन अब... लेकिन क्या? ये परछाई का हुक्म है साए। जो हुक्म परछाई... आपको मेरे हवाले कर दो पराजीव। गद्दारी, काला साया से गद्दारी बहुत महंगी पड़ेगी परछाई। महंगी तो तुझे तेरी जिंदगी पड़ेगी पराजीव। अब ये बताओ, कितने यान लेकर आए हो तुम लोग? पृथ्वी पर हमला कब होगा? कैप्टन ब्रूम, अगर परछाई ने मेरी वफादारी का सहारा ना लिया होता ना, तो तुम मुझे कभी हरा नहीं पाते। और मुझे हरा कर भी पता है तुम मानवों को क्या मिलेगा? बहुत बेइंतहा मौत। पूरे 10 सेकंड में यहाँ तहस नहस हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आज आपने इस यान को नाकाम करने का रास्ता नहीं दिखाया होता तो मैं और मेरे बाबा दोनों मारे जाते। जानती हूँ। लेकिन आपने ऐसा क्यों किया? आप ही ने तो कहा था कि ये यान आपके ग्रह का है। आप तो हमारे दुश्मन हैं। आपने हमें बचाया क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारी माँ हूँ बेटे। क्या? हाँ बेटे। लेकिन ये कैसे हो सकता है? बाबा तो नैना जी के साथ... काश तुम्हारे इस सवाल का जवाब मेरे पास होता। इस वक्त तुम्हारे बाबा और नैना जी को लेकर मुझे एक ऐसे आयाम में चले जाना है जहाँ हमारे ग्रह के लोग पहुँच नहीं सकते। और अगर वो आज ही मर जाएंगे तो तुम पैदा भी नहीं हो सकते, समझे? इस वक्त तुम्हें मेरी मदद करनी है। अपने बाबा को समझाना है कि जीवन चलाना तुम भी जानते हो और पराजीवों के हमले से तुम पृथ्वी को बचा सकोगे। तभी वो मेरे साथ आने को राजी होंगे, वरना वो यहीं रहेंगे और मारे जाएंगे। वक्त बहुत कम है, चलो मेरे साथ। समझ में नहीं आ रहा, ये अंतरिक्ष यान नष्ट हुआ कैसे? सर, रिपोर्ट के मुताबिक अचानक उसमें एक धमाका हुआ और यान नष्ट हो गया। लेकिन इस अंतरिक्ष यान पे हमारे एक भी मिसाइल का असर नहीं हुआ था। हमारे फाइटर प्लेन्स को तो इस यान ने मच्छर की तरह मसला था। ऐसा ताकतवर यान अपने आप नष्ट कैसे हो गया? सर, ये देखिए, नष्ट होने से पहले यान की ये तस्वीरें। हमारा फाइटर प्लेन इस यान के सामने कितना छोटा दिख रहा है। जी हाँ सर, अंतरिक्ष यान का साइज कम से कम एक फुटबॉल फील्ड की तरह होगा। भल्ला जी, विदेश मंत्रालय से कहिए कि वो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी जनरल से संपर्क करें और उन्हें बताएं कि पृथ्वी पर पराजीवों का हमला हो चुका है और अगर हमारे मित्र देशों के सैटेलाइट्स हमें फौरन नहीं सौंपे गए तो पृथ्वी का सर्वनाश हो जाएगा और वो सिर्फ मंत्रणा ही करते रहेंगे। जी सर। फील्ड मार्शल जगजीत सिंह सर, हमारे डिफेंस के वैज्ञानिक अब तक जी-गन का इस्तेमाल करना सीख पाए हैं या नहीं? उनकी कोशिश जारी है सर। ये यान एग्जैक्टली देखा कहाँ गया? सर, काकलजला वो जबलपुर से 20 किलोमीटर की दूरी पे जंगल है ना, उसी के ऊपर। मिश्रा जी, एक बात बताइए, पृथ्वी के बड़े बड़े शहरों को छोड़ के ये यान जबलपुर के पास के जंगल में उतरने की कोशिश क्यों कर रहा है? सर, मुमकिन है यान किसी तरह का एडवांस स्काउट प्राप्त हो। जबलपुर के पास ही हमारे बड़े ही सेंसिटिव डिफेंस प्रोडक्शन यूनिट्स हैं। हो सकता है दुश्मन इसकी जानकारी लेना चाहता है। लेकिन अगर दुश्मन कुछ जानकारी हासिल करना चाहता हो तो चोरी छुपे आएगा, इस तरह से खुलेआम तो नहीं आएगा। बट एक्सक्यूज मी सर, व्हाट आई फील कि दुश्मन को शायद पता चल गया है कि जी-गन को चलाना सिर्फ डॉक्टर ओम स्वरूप को आता है और दुश्मन के यान का बार बार जबलपुर के जंगलों के ऊपर मंडराना इस बात को साबित करता है कि जरूर डॉक्टर ओम स्वरूप वहीं कहीं है। और सर, मुझे तो ये लगता है कि इससे पहले कि हमारे दुश्मन डॉक्टर ओम स्वरूप को ढूंढ निकालें, हमको उनको आर्मी प्रोटेक्शन में ले लेना चाहिए। सर, अगर डॉक्टर ओम स्वरूप इस जंगल में मौजूद हैं तो वो थोड़ी देर में आर्मी के प्रोटेक्शन में होंगे। गुड, डू इट फील्ड मार्शल। का यान तो नष्ट हो जाने के कहाँ चले गए?
वो देखो। वाह बेटे, तुमने पराजीवों के अंतरिक्ष यान को बगैर जीवन के खत्म कर दिया। बाबा, अगर आज परछाई का साथ नहीं होता तो शायद हम सब मारे जाते। मुझे तुम्हारा भी शुक्रिया अदा करना चाहिए परछाई। व्योम ने तो अपना फर्ज निभाया, लेकिन तुमने तो अपने ग्रहवासियों के खिलाफ कदम उठाया है। जी नहीं डॉक्टर ओम स्वरूप, मैंने जो कुछ भी किया वो मैंने अपने ग्रहवासियों के भलाई के लिए किया। समस्या सिर्फ ये है कि मुझे अभी तक उन्हें उनकी भलाई की बात समझाने का मौका ही नहीं मिला, और जब तक मुझे मौका नहीं मिलता काली का हर एक सिपाही आपके और नैना जी की जान के पीछे पड़ा रहेगा। आप दोनों की भलाई इसी में है कि आप दोनों मेरे साथ इसी वक्त एक ऐसे आयाम में चलिए जहाँ काली का कोई भी साया आप दोनों पर न पड़े। ये कैसे हो सकता है? जीगन कौन चलाएगा? मैं। तुम जीगन कैसे चला सकते हो? वो तो एकदम नई टेक्नोलॉजी है। बाबा, ये टेक्नोलॉजी आपके लिए नहीं होगी, ये मेरे लिए तो 125 साल पुरानी टेक्नोलॉजी है। 125 साल के बाद भी मेरी जीगन चलती है? जी नहीं, हमारे समय में आपकी जीगन का बहुत विकास हुआ है और कई दूसरे तरह के भी जीगन मौजूद हैं। मैं हर तरह के जीगन इस्तेमाल करना जानता हूँ। आप बेफिक्र होकर परछाई के साथ चले जाइए। पृथ्वी मेरी भी माँ है, मैं जी जान से उसकी रक्षा करूंगा। आपकी जीगन है ना मेरे पास? अच्छा, क्यों? मुझे ये बताओ, जीगन कौन से ईंधन से चलती है? बाबा, आप अच्छी तरह जानते हैं कि जीगन किसी ईंधन से नहीं चलती। पृथ्वी का सूर्य के प्रति जो आकर्षण है वो उस आकर्षण को ताकत में बदलती है, और इस ताकत का इस्तेमाल सैटेलाइट की मदद से पृथ्वी का सुरक्षा कवच बनाने के लिए भी किया जा सकता है, और इसी ताकत के प्रतिबिंब को लेकर पराजीवों के यानों पर हमला भी किया जा सकता है। और बाबा, आप नहीं जानते, लेकिन आज से 100 साल बाद इसी ताकत की मदद से हर घर में पानी होगा और हर घर में बिजली। अगर आप पृथ्वी और कालिक के बीच समझौता नहीं करवा सके तो आज जो युद्ध शुरू हुआ है कभी खत्म नहीं होगा। मेरी बात मानिए, मेरा इम्तिहान लेना बंद कीजिए और जाइए परछाई के साथ। इसी में हम सबकी भलाई है। मुझे तुम पर गर्व है बेटे। तुम इतनी दूर के समय से आए हो और फिर भी तुम्हें हमारी पृथ्वी से कितना प्यार है। मैं बहुत खुश हूँ। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा बेटा इतना काबिल और देशभक्त इंसान है। लेकिन बेटा, मैं तुम्हारे साथ कुछ वक्त बिताना चाहता था। हमें साथ साथ वक्त बिताने का कोई मौका ही नहीं मिला, और अब जब मौका मिला है तब तुम मुझे जाने के लिए कह रहे हो। बाबा, आप भी जानते हैं कि आपका जाना बहुत जरूरी है। आज पहली बार मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं जाऊंगा तो किसी अपने को अपने पीछे छोड़कर जाऊंगा। बाबा, हम जल्दी मिलेंगे। चलो परछाई, हमें कहाँ जाना है? फिर मिलेंगे क्या करेंगे? फिर मिलेंगे। जिंदाबाद। जिंदाबाद भी। काला साया, काला साया। क्या खबर लाए हो सर? क्या पृथ्वी हमारी हो गई? जी नहीं काला साया, बहुत बुरी खबर लाया हूँ। देने की इजाजत है? बुरी खबर देने की तुम्हें आखिरी इजाजत है। आज के बाद अगर कोई और बुरी खबर लाए तो वो तुम्हारी आखिरी बुरी खबर होगी। बोल। जी, मैंने 108वें नंबर साये को पृथ्वी पर परछाई को गिरफ्तार करने के लिए और डॉक्टर ओम स्वरूप को मारने के लिए भेजा था, लेकिन परछाई डॉक्टर ओम स्वरूप को लेकर भाग गई और वो दोनों पृथ्वी के आयाम में कहीं नजर नहीं आते और साया मारा गया। किसने मारा हमारे साया को? जी, परछाई के छल में आकर वो पकड़ा गया, लेकिन दुश्मन के हाथों मरने की बजाय उसने खुदकुशी कर ली और यान को भी नष्ट कर दिया। हम अपने साया नंबर 108 की शहादत की कदर करते हैं और ऐलान करते हैं कि हमारी बेटी परछाई पागल है। उसे देखते ही मिटा देना चाहिए। जो हुक्म काला साया। जाओ, पृथ्वी पर ऐसा हमला बोलो कि जो आज तक कभी हुआ है, न ही आज के बाद कभी होगा। जाओ। काला साया अमर है। सर, बहुत बुरी खबर है सर।
मंगल की तरफ से लगातार सिग्नल आ रहा है कि पिछली बार से कई हजार गुना बड़ा का कहल जाला अंतरिक्ष यान हमारी पृथ्वी की तरफ आ रहा है सर। हालांकि एयरफोर्स के 8 स्क्वाड्रन ऑलरेडी का कहल जाला एयरबोर्न हो चुके हैं सर। बट सर यू आर वेल अवेयर नाउ व्हाट हैपेंड लास्ट टाइम। मिश्रा जी, जीगन के बारे में हमारे डिफेंस के वैज्ञानिक क्या कर रहे हैं? सर जीगन को चलाने की कोशिश की जा रही है। दे आर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट सर। बट और सैटेलाइट का क्या हुआ सर? सैटेलाइट के बारे में तो अभी तक कुछ भी नहीं हो पाया। ठीक है, मैं यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी जनरल से फौरन बात करना चाहता हूँ। जी सर। अब आप खड़े खड़े मुंह का देख रहे हैं, जाके फोनवा लगाइए ना। जैसा कि आप देख रहे हैं, मुंबई में इस समय तहलका मचा हुआ है। नारीबन पॉइंट से लेकर चौपाटी तक लोग जमा हो गए हैं। भारतीय एयरफोर्स की ताकत का ऐसा नमूना आज तक मुंबई निवासियों ने नहीं देखा। सारा शहर मानो थम गया है। सुरक्षा मंत्रालय का कहना है कि ये सिर्फ एक रूटीन एक्सरसाइज है। मुंबई निवासियों या भारत के नागरिकों को फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। कुछ देर पहले हमारे रिपोर्टर ने हमारे सुरक्षा मंत्री से कुछ बातचीत की। मिश्रा जी, मुंबई में ये एयरफोर्स की एक्सरसाइज क्यों की जा रही है? कहीं पड़ोसी देशों के हमले का खतरा तो नहीं? देखिए, दिस इज ए वेरी कॉन्फिडेंशियल मैटर, सो आई कांट टेल यू एनीथिंग कि ये मुंबई में एक्सरसाइज क्यों की जा रही है। लेकिन मैं इतना जरूर बता देना चाहूंगा कि भारत को उसके पड़ोसी देश से या किसी और देश से किसी तरह का कोई खतरा नहीं है। हमें खबर मिली है मिश्रा जी कि जबलपुर के पास के पहाड़ों में एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ। विदेशी सूत्रों का कहना है कि वहाँ परमाणु बम का इस्तेमाल किया गया था। मुंबई में हो रही इस एक्सरसाइज का क्या इन विस्फोटों से कुछ संबंध है? यू आर राइट कि जबलपुर के पहाड़ों के पास एक परमाणु बम विस्फोट किया गया था। बट विद द टेलीकास्ट ऑफ दिस प्रोग्राम आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म ऑल माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन इंडिया कि भाई ये जो विस्फोट किया गया था, ये विस्फोट हमारे किसी पड़ोसी मुल्क ने नहीं किया है, ये हमारा खुद का किया हुआ है। और हमने किन हालात में ये विस्फोट किया है, इसके बारे में हमने विश्व के तमाम सरकारों को पहले से ऑलरेडी इन्फॉर्म किया हुआ है। और जो सबसे जानकारी की बात है इसके बारे में कि क्यों किया गया, ये अब से कुछ देर के बाद हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय जो राष्ट्र के नाम एक संदेश दे रहे हैं, उस वक्त सब कुछ आम जनता को बता दें। थैंक यू सर। प्रधानमंत्री का राष्ट्र के नाम संदेश लेकर हम आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक स्टे ट्यून। शेफाली राणे, माया टीवी। अभी अभी मिली रिपोर्ट के मुताबिक सारी दुनिया में सैकड़ों अनजान अंतरिक्ष यान देखे गए हैं। किसके हैं ये अंतरिक्ष यान? कहां से आए हैं? हम पृथ्वीवासियों से क्या चाहते हैं? ऐसे सैकड़ों सवाल इस समय पैदा होते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि इन यानों से हमें कोई खतरा है या नहीं। हालांकि अब तक मिली रिपोर्ट्स के अनुसार इन यानों में से एक ने भी पृथ्वी पर हमला नहीं किया है, लेकिन पृथ्वी से संपर्क भी नहीं किया है। सारे मानव जाति के लिए ये एक ऐतिहासिक और रोमांचक क्षण है। हमारी कई सालों की रिसर्च से पता चला है कि दूसरी ग्रहों पर भी जीवन संभव है। हो सकता है वो हमसे संपर्क करने यहाँ चले आए हैं। इसी सिलसिले में भारत के प्रधानमंत्री का राष्ट्र के नाम संदेश प्रस्तुत करने में माया टेलीविजन को गर्व है। तो प्रस्तुत है प्रधानमंत्री का राष्ट्र के नाम एक विशेष संदेश। नमस्कार भाइयों और बहनों, आपने आसमान में उड़ते हुए अनजान अंतरिक्ष यानों को देखा होगा। ये अंतरिक्ष यान किसी अन्य ग्रह से आए हुए हैं। ये यान पराजीवों के। भारत सरकार पिछले कुछ दिनों से इन पराजीवों से संपर्क करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से हमें कोई भी जवाब नहीं मिला। इसलिए हमें ऐसा लगता है कि ये पराजित हमसे दोस्ती का हाथ बढ़ाने नहीं आए, बल्कि हमसे युद्ध करने आए। हमने तय किया है कि जब तक उनकी तरफ से कोई हमला नहीं होता, तब तक हम भी उन पर कोई हमला नहीं करेंगे। हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हम अपने देश की सुरक्षा के लिए हर कदम उठाएंगे। आपकी सरकार इन पराजयों से मुकाबला करने में सक्षम है। हमारे देशवासियों को इन पराजयों से डरने की कोई जरूरत नहीं है। सभी अपने अपने घरों में रहें, कहीं भी भागने की कोशिश न करें, क्योंकि अगर खतरा है तो हर जगह पे है, और अगर नहीं है तो कहीं भी नहीं है। मैं आपको आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि भारत के पास एक ऐसा शस्त्र मौजूद है जिसके जरिए हम इन पराजयों का मुकाबला कर सकते हैं। ऐसा शस्त्र सिर्फ भारत के पास होने की वजह से सारी पृथ्वी की सुरक्षा की जिम्मेदारी हम पर आ गई है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि ये जिम्मेदारी हम बखूबी निभाएंगे। आइए हम सब मिलकर कहें, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। जय हिंद।
मुंबई में बड़ी तादाद में लोग मरीन ड्राइव पर जमा होकर यूएफओ को देख रहे हैं। सर, फ्रांस से खबर मिली है कि यूएफओ वहां भी देखे गए हैं। जापान में लोग सड़कों पर निकलकर अनजान अंतरिक्ष यानों का इंतजार कर रहे हैं। सर, वाशिंगटन और न्यूयॉर्क में भी खलबली मची हुई है। रसिया के परमाणु साइट के आसपास भी यूएफओ देखे गए हैं सर। हेलो, कहाँ? यूएफओ दिल्ली में भी देखा गया है। क्या लखनऊ में भी? लेकिन अभी तक उनके हमले की रिपोर्ट नहीं आ रही है। लगता है वो किसी सिग्नल का इंतजार कर रहे हैं। सर, फ्रांस पर हमला हो गया। सर, न्यूयॉर्क से भी खबर मिली है, वहां भी हमला शुरू हो गया है। अभी तक उड़ा दिया गया है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, सब गया। अभी खबर मिली है कि ऑस्ट्रेलिया के सारे प्रमुख शहरों पर एक साथ हमला शुरू हो गया है। सर, कलकत्ता का हावड़ा ब्रिज भी। सर, कानपुर में भी। हैदराबाद का चार मीनार भी गया सर। विशाखापट्टनम का पोर्ट भी गया सर। क्या? बेंगलोर? भला जी, यूएनओ से क्या खबर आई है? सर, यूएनओ से संदेश आ गया है, सारे सैटेलाइट के नियंत्रण मिल गया है। बस इसका मतलब जीगन चालू हो सकती है? नहीं हो सकती, लेकिन क्यों? ओ, ठीक है, मैं फिर से संपर्क करता हूँ। अरे कावा सिंह साहब, अरे कुछ कहिए। सर, हमारे डिफेंस के वैज्ञानिकों का कहना है कि डॉक्टरों स्वरूप की बनाई हुई ये जिगन जितनी आसानी से दुश्मनों का मुकाबला कर सकती है, उतनी ही आसानी से एक ही धमाके में पृथ्वी को भी खत्म कर सकती है। क्या? जी, उनका कहना है कि जिगन चलाने में हुई एक छोटी सी गलती पृथ्वी को खत्म कर सकती है। घुमा फिरा किसी कह रहे हैं आप? साफ साफ लड़कों ने कहिए ना कि इस देश में ऐसा कोई भी शख्स नहीं है जो जीगन का इस्तेमाल करना जानता हो। मैं जानता हूँ, और इसलिए आपकी इजाजत देने के लिए यहाँ आया हूँ। इस गन को चलाना कितना खतरनाक है जानते हो? जानता हूँ, लेकिन मेरा विश्वास कीजिए, मैं ना तो आपको निराश करूंगा और ना ही हमारी पृथ्वी। लगता है हमें आपकी बात पे यकीन करना है। ठीक, अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाइए। अब मेरे साथ साथ बोलिए। मैं सौगंध खाता हूँ। मैं सौगंध खाता हूँ कि मेरे लिए मेरे देश का हित, कि मेरे लिए मेरे देश का हित, सम्मान और सुरक्षा सुरक्षा सदा सर्वप्रथम रहेंगे। सदा सर्वप्रथम रहेंगे। दूसरा स्थान उन लोगों की सुरक्षा और हित होगा, उन लोगों की सुरक्षा और हित होगा जो मेरे लिए काम करेंगे। मेरी अपनी सुरक्षा और सुख हमेशा अंतिम स्थान लेंगे। स्पेशल कमांडर व्योम फील्ड मार्शल जगदीश सिंह। सर, कमांडर व्योम इज नाउ एन ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी। इन्हें जी गन के साइट पे ले जाइए। सर, आइए कमांडर।
जय हिंद।